बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मुरसलीन पर। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ब करेक्शन का वो टॉपिक जिसमें मैं मिसलिनियस वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपके 12 जो आपने टेंसेस किए हैं उनसे हटकर हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और ये रिकरेंटली अपीयर होते हैं आपकी एग्ज़ाम्स में। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प वाला। ये देखें कि इसमें हम कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प के बाद आपने क्या याद रखना है, कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प जहाँ पर भी आए वहाँ आपने फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जैसे आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी ना रोक सकी। ठीक है, ना रोक सकना या काबू, अपने आप पर काबू ना रख पाना या ना रोक सकने वाले सेंटेंसेस ही होते हैं। जैसे मैं अपनी हंसी को ना रोक सकी, मैं अपनी हंसी को ना रोक सकी। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये देखें लॉफ के साथ आईएनजी। और इसी तरह अगर मैं रोए बगैर, मैं रोने को कंट्रोल ना कर सकी या मैं अपने रोने को कंट्रोल ना कर सकी या मैं अपने रोने पर काबू ना पा सकी, तो आई कुड नॉट हेल्प, हेल्प के बाद क्या लगाएंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वीपिंग। इसी तरह इसके अलावा कैन, अगर कुड की जगह यहाँ कैन भी आ सकता है। ही कैन नॉट हेल्प स्लीपिंग, वो अपने सोने पर काबू ना पा सका या वो खुद को सोने से ना रोक सका। ठीक है, ये भी होता है कि मैं खुद को रोने से ना रोक सकी, वो खुद को सोने से ना रोक सका, या वो ये करने से अपने आप को कंट्रोल ना कर सका, या वो इसको अपनी हंसी पे काबू ना पा सका, या वो रोने पे काबू ना पा सका, या वो सोने पे काबू ना पा सका। तो ये कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प वाले सेंटेंसेस होते हैं और इसमें हेल्प के बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं जो कैप्ट है या कीप ऑन है। उसमें भी कैप्ट आ जाए या कीप ऑन का वर्ड आ जाए, उसके बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जैसे प्लीज़ कीप ऑन सिटिंग, प्लीज़ कीप ऑन सिटिंग, बैठे रहें, बैठे रहें। आप किसी जगह पर जाएं, लोग उठ के खड़े हो जाएं तो आपने कहते हैं ना बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। तो बैठे रहें की क्या इंग्लिश होती है, कीप ऑन सिटिंग, प्लीज़ कीप ऑन सिटिंग, बैठे रहें। ठीक है, तो कीप ऑन के बाद जो है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। या प्लीज़ कीप ऑन डूइंग योर वर्क, आप अपना काम करते रहिए। कीप ऑन के ये बात, ये देखिए कीप ऑन के बाद ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई। इसी तरह कैप्ट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। वो बोलता रहा, मैंने उसे बड़ा मना किया लेकिन वो बोलता रहा। ठीक है, आप पास्ट की जब बात करते हैं तो कैप्ट का लफ्ज़ आ जाता है उसमें, जहाँ कैप्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। वो बोलता गया, वो बोलता गया, ही कैप्ट स्पीकिंग। ठीक है, वो बैठा रहा, मैं वहाँ गया तो वो उठ के खड़ा नहीं हुआ, बैठा रहा। आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो कैप्ट सिटिंग। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ कीप ऑन के बाद और कैप्ट के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद जो फ़ौरन वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं वो भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाले वर्ब्स होते हैं। जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग, ये देखें नॉट टू स्पीक ऑफ लग गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग, इवन ड्रिंकिंग वॉज नॉट अलाउड देयर, कि खाने की तो बात ही क्या, खाने की तो क्या बात करें, या खाने की तो बात ही क्या, वहाँ पर तो पीने की भी इजाज़त नहीं थी। तो नॉट टू स्पीक ऑफ वाले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, खाने की क्या बात करें या पीने की क्या बात करें या तो क्या वाले। जैसे खाना तो क्या, वहाँ पीने की भी इजाज़त नहीं थी, खाना तो क्या, वहाँ पीने की भी इजाज़त नहीं थी, बैठना तो क्या, वहाँ खड़े होने की भी इजाज़त नहीं थी। तो ये इस सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले जो जुमले होते हैं
वो होते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ वाले, और उसमें आपने नॉट टू स्पीक ऑफ के फ़ौरन बाद आईएनजी का वर्ब जो है वो सेलेक्ट करना होता है। नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग, इवन ड्रिंकिंग वॉज नॉट अलाउड देयर। ठीक है, खाने की क्या बात करें, क्या इसकी इंग्लिश होगी, उर्दू क्या होगी, खाने की तो क्या बात करें, वहाँ तो पीना भी, वहाँ तो पीने की भी इजाज़त नहीं थी, पीने की भी इजाज़त ना थी। ठीक है, इसी तरह नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग, इवन वॉकिंग इज़ नॉट डन हेयर। भागना, ये देखिए आप इसकी एक और तरह से हमें कहते, भागना तो दरकिनार, वहाँ तो पैदल भी नहीं चला जाता था। भागना तो दरकिनार, वहाँ तो पैदल भी नहीं चला जाता था, या भागने की तो क्या बात करें, वहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकते थे। हाँ जी, और अगला वाइल। वाइल जो है, वाइल के भी फ़ौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो आईएनजी की शक्ल में ही होगा। जैसे वाइल वॉकिंग ही ड्रैग्स हिज फीट, जब वो चलता है तो अपने पाँव घसीटता है। तो ठीक है, वाइल के बाद आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाइल वॉचिंग आई नोटिस्ड अ प्रॉब्लम, देखते हुए मैंने एक मसले को नोटिस किया। तो वाइल के साथ आप देखें कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको 4 ऐसे रूल्स बताए हैं जहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल करना है। कैन नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। कीप ऑन के बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है, या केप्ट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपने लगाना है। नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और वाइल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। अब हम मज़ीद अपने रूल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि अब हम एक और तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम वर का या हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये कई तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जहां हम हमेशा वर या हैड बीन में से कोई एक ऑप्शन दी होती है हम लगाते हैं। आई विश से शुरू होने वाले जो जुमले होते हैं, आई विश से शुरू होने वाले जुमले हैं, उसमें कोई एक ऑप्शन दी होगी, या वर की ऑप्शन दी होगी या वुड दैट की ऑप्शन दी होगी, हैड बीन की ऑप्शन दी होगी। ठीक है, वर की ऑप्शन दी होगी या हैड बीन की ऑप्शन दी होगी। जो ऑप्शन दी हो आपने वही लगा देनी है उस सेंटेंस में जो आई विश से शुरू हो। जैसे आप देखें कि हम आई के साथ हमेशा वॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए आई विश आई वर अ किंग। अब देखिए, अब आई के साथ आपने वर का इस्तेमाल कर दिया, हालांकि आई के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा सवाए वर के। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं कोई बादशाह होता। ठीक है, काश मैं कोई बादशाह होता। आई विश आई वर रिच, मैं काश या मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ वो अमीर होता। आई विश आई वर रिच। अब देखिए आई के साथ फिर वर लगा है। ये आई विश वाले जो सेंटेंसेस हैं इन सब में आई विश के साथ वर लगेगा। इस तरह वुड दैट से शुरू होने वाले या वर लगेगा, और अगर वर की ऑप्शन ना दी गई हो तो फिर आप हैड बीन लगाएंगे। इसी तरह वुड दैट्स, अब ये आई विश का कंफर्म हो गया। अब दूसरी चीज़ वुड दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में भी या तो आप हैड बीन लगाएंगे या फिर आप वर लगाएंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपकी वर्ब करेक्शन में दी गई होगी, आपने इसको लगाना है। जैसे वुड दैट शी हैड बीन माई फ्रेंड, काश वो मेरी दोस्त होती। वुड दैट आई हैड बीन अ किंग, काश मैं बादशाह होता। या वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। तो ये देखिए वुड दैट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में या तो हैड बीन लगा है, या उसी तरह के सेंटेंस में मैंने आपको वर लगा के दिखाया है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको नीचे वर्ब करेक्शन में दी गई होगी। ऑप्शंस में आपने या इसमें वर लगाना है या हैड बीन लगाना है। इसी तरह वो दो जुमले जो एज इफ़ या एज दो से जुड़े होते हैं उनमें भी आप वर या हैड बीन ही लगाते हैं। जैसे ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर मैड, वो ऐसे बात करता है जैसे पागल हो।
ठीक है। एज इफ़ वाला जुमला है, इसमें आपने वर लगाना, हालांकि ही के साथ आप हमेशा वॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसमें वर लगाएंगे। अब ये देखिए, एज दो से जुड़ा हुआ जुमला, उसमें भी आपने शी वर लगाया। देखें, शी वॉक्स एज दो शी वर इल, वैसे चलती है जैसे बीमार हो। एज दो और एज इफ से जुड़े हुए जुमले, उनमें आपने वर लगाया। वुड दैट से शुरू होने वाले जुमलों में आपने हैड बीन या वर की एक कोई ऑप्शन दी होगी, वो सेलेक्ट करनी है। और आई विश से शुरू होने वाले जुमलों में भी वर, ज़्यादातर वर लगता है। अगर वर ना लगा हो तो नीचे हैड बीन की ऑप्शन दी होती है, आपने हैड बीन जो है वो सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमने एक और टाइप की जो चॉइस है वर्ब करेक्शन में, उसको सीखा। अब हम एक तीसरी तरह की जो चॉइस है उसको सीखते हैं। ये देखिए नंबर 7 पे, ये हमने नंबर 5 को कवर कर लिया। आई विश के बाद हमने वर लगाया, या कभी कभार हम हैड बीन भी लगाते हैं। वुड दैट के साथ भी हमने वर लगाया, या अगर वर की ऑप्शन ना दी हो तो हम हैड बीन की ऑप्शन लगाते हैं। एज इफ और एज दो में भी ऐसे ही है, वर लगाते हैं। अगर वर की ऑप्शन ना दी हो तो फिर हम हैड बीन की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपनी करेक्शन नंबर 8 की तरफ। लेस्ट वाले जुमले, लेस्ट वाले जो जुमले होते हैं उनमें आपने हमेशा शुड लगाना है। शुड नॉट की ऑप्शन भी दी होती है, इसमें गलती से भी आपने शुड नॉट की ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ शुड की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। शुड नॉट की ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट नहीं करनी, सिर्फ खाली शुड की ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखें, बी केयरफुल, एहतियात करो। लेस्ट ऐसा ना हो के यू शुड फॉल, ऐसा ना हो के गिर जाओ। ये देखें, यू के साथ लेस्ट के साथ आपने लेस्ट वाले जुमले में आपने शुड की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर ली। इसी तरह वर्क हार्ड, मेहनत करो। लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो के फेल हो जाओ। लेस्ट में चूंकि नॉट का मीन वर्ड, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो के, तो इसमें ना का लफ्ज़ चूंकि खुद लेस्ट में आता है, ये नॉट का मीनिंग भी कन्वे करता है, इसलिए आपने शुड नॉट वाली ऑप्शन इसमें सिलेक्ट नहीं करनी। शुड नॉट वाला लेस्ट वाले जुमले में नॉट नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ शुड ही आएगा, और शुड के साथ अगर आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये लेस्ट वाले जुमले हो गए। अब आ गए हैं नो सूनर वाले जुमले। ये हमारा होगा पॉइंट नंबर 9। नो सूनर के साथ हमेशा डिड लगाना है, और डिड के साथ आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। नो सूनर वाला जुमला जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक पहले वाले नो सूनर के साथ हम फ़ौरन डिड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो दैन वाला होता है, दैन से शुरू होता है, उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कुछ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैंने लिख दी हैं। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर वाले जुमले जो होते हैं वो उर्दू में हम उनको जूँ ही वाले जुमले कहते हैं। जूँ ही हम स्टेशन पर पहुँचे तो बारिश होने लगी। अब इस जुमले को अगर आप गौर से देखें तो के साथ ये दूसरा जुमला जुड़ा हुआ है, और हाँ जी, तो ये दूसरा हिस्सा, ये वाला जूँ ही वाला एक हिस्सा है सेंटेंस में, और तो से शुरू होने वाला दूसरा हिस्सा है। इस तरह ये जूँ ही वाला जो सेंटेंस है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जूँ ही वाला हिस्सा जो है वो नो सूनर से शुरू होता है, और ये तो वाला जो हिस्सा है ये दैन दैन से शुरू होता है, और इनके दरमियान में आप कॉमा नहीं लगाते, कॉमे की बजाय ये दैन का लफ्ज़ आ जाता है। इस तरह से एक हिस्सा जूँ ही वाला हिस्सा नो सूनर से शुरू होता है, ठीक है, और ये इस नो सूनर वाले में ये तो वाला हिस्सा जो है वो दैन के साथ शुरू होता है।
नो सूनर के फ़ौरन बाद हमने डिड लगाना होता है और डिड के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि दैन वाले हिस्से में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, दैन इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। नो सूनर डिड वी स्टेप ऑन द स्टेशन, जैसे ही या जूँ ही, ठीक है, जैसे ही या जूँ ही हमने स्टेशन पर कदम रखा तो क्या होने लगा, तो ट्रेन चली गई, तो ट्रेन चली गई, ठीक है। नो सूनर डिड वी स्टेप ऑन द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। इसमें देखें, नो सूनर के फ़ौरन बाद हमने डिड लगाया और डिड वाले हिस्से में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और देन वाले हिस्से में हमने लेफ़्ट यानी वर्ब की लीव, लेफ़्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की। नो सूनर डिड ही टच द माइक, जैसे ही उसने माइक को, जैसे ही या जूँ ही, ठीक है, जूँ ही उसने माइक को छुआ तो उसने धमाके की आवाज़ सुनी, ठीक है। नो सूनर डिड ही टच द माइक, ये देखें, डिड, नो सूनर के फ़ौरन बाद डिड और टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड ही टच द माइक और दूसरा हिस्सा देन से शुरू हो रहा है, तो ही हर्ड अ ब्लास्ट। हर्ड जो है हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो ये यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर वर्ब करेक्शन आपको समझ आ गए होंगे और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक ही वीडियो में। शायद आपको पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड हासिल ना हो, लेकिन आपको पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करवा देती हूँ जो है वर्ब करेक्शन के लिए, जो कि की रिवीजन भी हो जाएगी इससे आपकी और आपकी एक दफ़ा वर्ब करेक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखें, आई कुड नॉट हेल्प। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई कुड नॉट हेल्प के बाद आपने ऑप्शन लगानी है, तो आपको पता है कि आपने ING वाली ऑप्शन जो है वो लगानी है। आई कुड नॉट हेल्प वीपिंग, ठीक है, वीप है, वीपिंग है, हैज़ बीन वीपिंग हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ पता है कि आपने सिर्फ वीपिंग ING वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। कैन नॉट हेल्प के साथ भी और कुड नॉट हेल्प के साथ भी। अब यहाँ पर ही कैन नॉट हेल्प लगा हुआ, तो यहाँ पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली ऑप्शन आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, वो है फाइटिंग। इसी तरह ही ऑलवेज वीप्स वाइल, ये वाइल के साथ भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, वाइल प्रेइंग। और इसी तरह आगे देखिए कि ही केप्ट डैश अबाउट देयर फ्यूचर, ये केप्ट के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ही केप्ट ड्रीमिंग। अच्छा, प्लीज़ क्या कीप ऑन के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, वर्किंग, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि आपने ING वाली ऑप्शन जो है वो सिर्फ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नॉट टू स्पीक ऑफ वॉचिंग टीवी देखने के बारे में तो क्या ही कहना, वहाँ तो रेडियो सुनने की भी इजाज़त नहीं थी। आई विश से शुरू होने वाले जुमले, वुड दैट से शुरू होने वाले जुमले, इनमें आप वर लगाएंगे और अगर वर की ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो हैड बीन की ऑप्शन लगाएंगे। आई विश, यहाँ पर आई विश इसमें ये वर की ऑप्शन दी गई है, तो आप वर की ऑप्शन लगा देंगे बग़ैर कुछ सोचे समझे कि आई के साथ वर लगता है या नहीं लगता। आई के साथ इस विश वाले जुमले में आई के साथ भी वॉज नहीं लगेगा, वर ही लगेगा। बेशक यहाँ पर 300 लोग आ जाएं तब भी वर ही लगेगा, बेशक एक बंदा आ जाए तब भी वर ही लगेगा, सिर्फ वर का इस्तेमाल या हैड बीन का इस्तेमाल होगा आई विश से शुरू होने वाले जुमले में। इसी तरह वुड दैट से शुरू होने वाले जुमले में भी या वर का इस्तेमाल होगा या हैड बीन का इस्तेमाल होगा। देखते हैं कौन सी ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, हैड बीन, हैज़ बीन और हैव बीन की ऑप्शन दी हुई है, तो वर या हैड बीन की ऑप्शन इसमें वुड दैट वाले जुमलों में आती होती है। वुड दैट ही हैड बीन बॉर्न इन माई फैमिली, काश वो मेरी फैमिली में पैदा हुआ होता।
अब नेक्स्ट देखिए, शी स्पीक्स एज इफ़ और एज दो, इन दोनों वर्ड से जुड़े हुए जुमलों में हमेशा जो है वर आता है, और अगर वर की ऑप्शन ना दी हो तो हम हैड बीन की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। शी स्पीक्स एज इफ़ शी वर, ये वर की ऑप्शन दी हुई है, वो हम वर लगा देंगे। इसी तरह ही लुक्स एज दो ही मैड, यहाँ पे भी वर की ऑप्शन दी हुई है, तो हम यहाँ पर वर लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स रह गए लेस्ट वाले और नो सूनर वाले जुमले, उनको भी हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, के इस जुमले को देखिए, सेंटेंस नंबर 11 को, वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। शुड है और शुड नॉट की ऑप्शन है। आपको पता है कि शुड नॉट की ऑप्शन कभी भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी, फर्स्ट फॉर्म उन्होंने खुद ही लगाई हुई है। आपने शुड की ऑप्शन लेस्ट के साथ हमेशा शुड वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है और किसी टेंस की तरफ नहीं जाना। नो सूनर के फ़ौरन बाद हमेशा डिड लगता है, और डिड वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और दैन वाले, जो दैन से शुरू होने वाला जुमला होता है, जो हिस्सा होता है सेंटेंस का, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर नो सूनर के फ़ौरन बाद क्या मिसिंग है? डिड मिसिंग है, आप डिड की ऑप्शन लगाएंगे। दूसरे नंबर पे नो सूनर डिड उसने लगाया हुआ है, और डिड के साथ आपने क्या सेलेक्ट करना है? डिड के साथ जो है वो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं नो सूनर वाले हिस्से में। नो सूनर डिड आई टच द फ्लावर, जैसे ही मैंने फूल को छुआ, देन इट विदर्ड अवे, ये जो है ये मुरझा गया। यहाँ पे देखिए विदर्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। मैंने आपको बताया नो सूनर के फ़ौरन बाद डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर देन वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा जिसमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसको देखिए, नो सूनर डिड लगाया हुआ है नो सूनर के बाद। द बर्ड फ्लाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई हुई है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देन वाले हिस्से में कौन सी फॉर्म आएगी? देन इट डैश डाउन मीन कि नीचे गिर गया, तो आप फेल की सेकंड फॉर्म की ऑप्शन जो है वो इस हिस्से में लगाएंगे। अभी परिंदा उड़ा ही था, या जो ही परिंदा उड़ा वो नीचे गिर गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की वर्ब करेक्शन की वीडियो ख़त्म होती है। ये बहुत सारे वेरियस मिसलिनियस किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो बड़ा रिकरेंटली अपीयर होते हैं आपके वर्ब करेक्शन वाले क्वेश्चन के तौर पर। इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी एक्सरसाइजेस को भी, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस या सेंटेंसेस आपको नज़र आते हैं आप उनको, लेस्ट वाले जुमलों को, वाइल वाले जुमलों को, एज दो, एज इफ, वुड, दैट, वर वाले जुमले, इसी तरह कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प वाले जुमले, या नो सूनर वाले जुमले, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो दूसरे सोफोमोर्स के साथ भी, दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।